अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज बात पहले तो हमने सब बात किहन वाजिद अली शाह के, अकबर के, नजीर अकबर आबादी के और तमाम दूसरे लेखकन के, सज्जाद के। लेकिन अब बात करो कि अवध के लोग यहाँ काव के हैं और उनके कितनी बड़ी भूमिका रही और वह काव लिख के छोड़ी गए हैं अवधि में। वह जो कवित्व कही गए हैं ओके तो कोनो मुकाबला आजो तक ना आए है और वो कोनो बहुत पुरान बात ना हुए। जैसे अकबर के बाद भाई तो 1540-40 के किस्सा हुए, नजीर 1770-80 के रहे। लेकिन यह सब तो या तो 19वीं शताब्दी में मने 1890, 1875-80 यही के आसपास के हुए, या जोन 20वीं सदी रही यानी 1901-2 से लेके 1910-15 तक, यह के तक अवधि बहुत बहुत लोकप्रिय रही और सब ओका बोलत रहा, बरतत रहा और ओके असर रहा। जे वे सब लिखत रहे जोन ऊके कोनो मुकाबला रहबे नहीं कि न तब रहा न आज है। हमरे सब हिलाए दिहन, अपने अपन जमीनिए छोड़ी दिहन, उससे भागा भागा फिरत है मनई, तो ये कुल कहाँ से मिली? अगर हम वापस अपने ज़मीन पर लौट आई, सब लौट आवे और अपने अपने भाषा से वैसने जुड़ाव महसूस करे जैसे अपने माई बाप से करत है, तो भसवा तो जीबे करी। जे उसे जुड़ी ओका जिए का आधार दे दी। काहे कि भाषा में बहुत सिफत है। अगर ऑक्सीजन के बिना मनई सांस ना ले सकत तो भाषा के बिना मनई रहे ना सकत। आपन भाषा छोड़ब ऑक्सीजन छोड़ दिए हुए। ऑक्सीजन बनी रहे, यह लिए जरूरी है कि आपन भाषा बनी रहे। और वही भाषा के बारे में हम बताई। एक जने रहे बलभद्र जी, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी रहे। वह अपने नौवें तखल्लुस है आपन धरे रहे उपनाम पढ़ीस। तो पढ़ीस जी लिखें अवधि में और खूब लिखत रहे। उनके दोस्ती रही प्रयाग में निराला जी रहते रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनसे जाए के उनसे वह बैठत रहे उनके यहाँ। और जब उनके किताब छपी तो निराला जी वह किताब के भूमिका लिखे रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो पढ़ीस जी के वो हैसियत रही। अब पढ़ीस जी पैदा तो वह सीतापुर में, लेकिन लखनऊ करीबे रहा, अवध के इलाका हुए, वह लागत है। नैमिषारण्य और दुनिया भर वही सब वही के आसपास है और वहीं से अयोध्या को बहुत दूर हो, ना 100 किलोमीटर न हुई। तो ये समझो कि 1898 में बलभद्र दीक्षित पढ़ीस जी पैदा भये और बहुत दिन जिए। जब ये अपन गांधी जी के आंदोलनवा चलत रहा भारत छोड़ो 1942 में, वही साल वे गुजर गए। तो बलभद्र दीक्षित के जोन बात है वो कितना सटीक और कितना सही इस्तेमाल शब्दन के करत हैं अवधि के, कि लागत है कि एकदम जेरम आय के चिपक गए, दहियम चिपक गए, का निकार ही नहीं सकत क्यों। अब जैसे एक उनके छंद है जोने में कहा था कि कानून के पुड़िया चीख चाट के, कानून के पुड़िया चीख चाट के मुरहू चले कचहरी का। कानून के पुड़िया चीख चाट के मुरहू चले कचहरी का, और बैठू बाबा की बिटिया का इनके पोता गरियाई धीस। बैठू बाबा की बिटिया का इनके पोता गरियाई धीस, बस बनी फौजदारी तिहते। अब पहुंचे आए कचहरी में। ये इतना सटीक गांव के जोन चित्रण के हैं कि कैसे कचहरी तक कोनो बात पहुंचत है और का होत है कचहरी में। और मुरहू उनके नवो धरे, मुरहा माने बदमाश, बदमाश माने वो कोनो डकैती लठैती करे वाला ना है, लेकिन मुरहा बहुत है, वो कोनो चीज़ सीधे बोलबे ना कर टेढ़े बोलत। अब वो हो सकता है व्यंग्य की है वो कोनो, लेकिन जोन बैठू बाबा रहे उनने लाख की उनकी बिटिया गरियाई धीस। तो वो मामला इतना बढ़ा कि वो कचहरी चला गए और वो बलभद्र जी के
कविता के हिस्सा बन गए। ऐसे बंसीधर शुक्ल जी रहे, लखीमपुर खीरी के रहे, और उन्हों के वह समय हुए 4-6 साल छोट रहे पढ़ीस जी से। तो 1904 में उनके पैदाइश रही। अब वह इतना बड़ा भय, बाद में तो वह गांधी जी के बहुत करीब चला गए और एक ठू भजन लिखे रहे कि हे शक्ति, दो शक्ति हमें वो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ये बंसीधर शुक्ल जी के कवितवा हुए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना लाएं। ई बाद में स्कूल में प्रार्थना होगी, हमहूँ सभी बचपन में ही प्रार्थना गावत गावत प्रभात फेरी निकारत रहें कि लड़के और गांव के स्कूल आवें। जोन बंसीधर जी के बात यह है, उनके इतना असर, गांधी जी उन्हें इतना पसंद करते रहे और इतना असर रहा गांधी जी के उन पे और उनके कविता के गांधी जी पे कि उनके 2 लाइन कविता के बंसीधर शुक्ल के गांधी जी अक्सर गुनगुनावें। और जब वो यरबदा जेल में बंद रहे तब, और जब आगा खां पैलेस में रहे बंद तब, दोनों दाएं वह कई जने मिल के इकट्ठा गावे। गांधी जी धीरे धीरे बोले, लेकिन बाकी सब जोर से सुर, जैसन सुर बने जोन लागे वह लगाई के गावत रहे। और गनवा का रहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब ई अवधि के असर देख लो ये 2 लाइन पे, और एक प्रभाव देख लो कि कैसे सीधा छुअत है ये। वो तो बहुत बाद में सिनेमा उनेमा में सब लग गए, का गावे लगे, सिनेमा गाना बन गए, और मोहम्मद रफ़ियो गाइन का, तमाम जने गाइन। लेकिन ये गनवा बंसीधर जी जब लिखिन तो उनके मन में ये कल्पना थोड़ो रही कि उठ जाग मुसाफिर। वह तो एक बात कहत रहे कि पूरे देश के बारे में कि सब उठ के जागो, जे सोइबो तो काओ मिली, कुछ न मिली। तो चाहे आज़ादी मिलक हो, चाहे भाषा अपन अपनावक हो, चाहे जोन चीज़ हो, चाहे रहन सहन हो, संस्कृति हो, कला हो, जोने हो, अगर तू जागत न रहबो तो गए। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अखिया बंद किए रहबो तो कौन भाषा, कौन देश, कौन माई बाप, कौन परिवार, कौन संसार, कौन समाज, कुछ न बची। तो जागो, अखिया खोलो। और बंसीधर जी के ये कविता याद किए रहो। बंसीधर जी तो बहुत रहे, वो तो वह समय जोन उनके छंद रहा, जोने में लिखत रहे वो तो लिखते रहे। गजलों लिखत रहे, गजल बंसीधर जी के उठो लिखे हैं। और लेकिन वो लय दे के वहीं अवधिये में लय आवत हों का खींचतानी के। उनके एक गजल, एक शेर है कि बिन मारे हजारों मर गई हैं, बिन मारे। और बड़ा प्रेम के भाव लेके वह गजल कही नहीं कि बिन मारे हजारों मर गई हैं, तनी काजर की रेख को धारो ना। एक काजर की रेख लगा तो लो, लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे बिना मारे, और एक दो नहीं, हजारों। बिन मारे हजारों मर गई हैं, तनी काजर की रेख तो धारो ना। जब चली हो तो सब्बे चली परी हैं, जब चली हो तो सब्बे चली परी हैं, अठिलाई के गोड़ उठाओ तो। ये जो ठेका है, उठाओ तो, चलो तो, करो तो, खाओ तो, अवधि के पेटेंट है। एहमें 2-3 क्रियापद के हिस्सा गायब कर देते हैं, वो तबो बतिया समझ में आवत है और लागत है, और बिल्कुल जीव में एकदम घुस जात है करेजा में। कि वह प्रेम गीत लिखत हैं अवधि में, गजल कहत हैं अवधि में। और वो तो बाद में सब कहेला कि ये तो बहुत पुरान चली आवत बा, ये कोनो बात न होए। अमीर खुसरो तो बहुत साल पहले भय, 13वीं सदी में भय, 1250 के रहे। वह तो ऐसे पहले मुकरी और छंद में बहुत कुछ कही गए, और वह फारसी और हिंदी और हिंदवी कहत रहे। हुए अवधि न कहें, हिंदवी कहें। अवधि शायद उनके वह तरह से उनके परिचय न रहा हुई, लेकिन हिंदवी में वह बहुत कुछ लिखिन। और जब वह कहत हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का
खुसरो दरिया प्रेम का और वाकी उल्टी धार। खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, और जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यह भसवों के बारे में है। बूढ़ी के देखो भाषा में, अगर डुबकी लगैबो तो पार हो जाबो, और जे गोड़ धरत डेराई कि पता नहीं कहाँ जाब, बूढ़ जाब, बही जाब, वो तो समझो ऐसे बही गए, ओके अखिया तो बंद है। तो चाहे बंसीधर जी चाहे जुअन कहे हुए कि उठ जाग मुसाफिर, जब तू जगबे न करबो तो फिर अवधिक रोना कोने बाती के, कोनो चीज़ के रोना कोने बाती के। तो जागो और इंतज़ार करो। अवध पंच में अगले हफ्ता कोनो और बात की जाई, यह हम मैं यतन है। अगले अंक में आए, तब तक अवध पंच देखो और लिखो awadhpanch@gmail.com पे। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत। हम अगले अंक में आए तो अवधिये पे जोन कवित है, गीत है, यही कुल पे और आगे बात करे चाहिए थे। भाई बहुत कुछ कहावतें है, और हम जोन कही थे वो तो बहुत थोड़े समझो, संक्षेप में कैसो समझाई बताई, कैसो पता चले कि काव हुए। तो आँखियाँ खोल के देखो, कान खोल के सुनो और इंतज़ार करो अगले अंक के। अगले अंक में भेंट हुई, तब तक खातिर राम राम भैया।